हर आने वाले वक्त के साथ दुनिया ज्यादा एडवांस और ज्यादा साइंटिफिक होती जा रही है। साइंस की तरक्की का पहला मरहला ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है और फिर टेस्टिंग, फिर एक्सपेरिमेंटल स्टेज से गुजरते हुए साइंसदानों ने दुनिया को इन चीजों से मुतारफ करवाया है जो इंसानी अक्ल को हैरान भी करती हैं और इंसान इससे अम्यूज भी होता है। साइंसदानों का ऐसा ही एक कारनामा जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसका आगाज कब हुआ और इंसानों के लिए तजर्बा कितना मुफीद साबित हो सकता है, इन सब सवालों के जवाब जानते हैं आज की वीडियो में। इंसान बाय नेचर बहुत क्यूरियस है। इंसान को हर शय को छूने, टटोलने, चखने और महसूस करने की जुस्तजू हर वक्त रहती है और जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है ये क्यूरियोसिटी मुख्तलिफ रूप धारती चली जाती है जिन्हें मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। इसी फितरत के तहत इंसान ने यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया और इसके राज दरियाफ्त करना शुरू किए। वक्त गुजरने के साथ इंसान के इल्म और तजर्बे में इजाफा होता गया। इसी तरह इंसान का सफर क्यूरियोसिटी से एक्सप्लोरेशन और फिर रिसर्च देन एक्सपेरिमेंटेशन से होता हुआ इन्वेंशंस तक जा पहुंचा और अभी भी ये सफर बहुत तेजी से जारी है। चूंकि यूनिवर्स के राज जानने की लगन रोज अव्वल से ही इंसान की फितरत में थी, इसीलिए इस लगन के तहत एक रोज उसने ये भी मालूम कर लिया कि जानदारों के जिस्म का बेसिक यूनिट सेल है और इसी सेल के सेंटर में उसकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स और इनहेरिटेंस धागों की सूरत में मौजूद है, जिसे उसने क्रोमोसोम्स का नाम दिया। और इन क्रोमोसोम्स के साथ जीन्स मौजूद होते हैं जो दरअसल लंबे चेन्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका बेसिक यूनिट कार्बन होता है। इन लंबे चेन्ड मॉलिक्यूल्स को डीएनए का नाम दिया गया है। स्ट्रक्चर और फंक्शन के एतबार से तमाम जानदारों के सेल्स एक जैसे होते हैं, ताहम डीएनए की स्पेसिफिक साख्त और तरतीब मुख्तलिफ जानदारों को एक दूसरे से डिफरेंट करती है। साइंस के सफर में चलते चलते इंसान को ये मालूम कर लिया कि इंसानी जिस्म तकरीबन 30,000 जीन्स का हामिल है और वरासती बीमारियां इन्हीं जीन्स में होने वाली तब्दीलियों या फंक्शन में खराबी की वजह से होती हैं, लिहाजा उनका इलाज अद्वियात से मुमकिन नहीं। इसलिए साइंसदानों ने जरूरत महसूस की कि इन जीन्स को मजीद स्टडी किया जाए ताकि मालूम किया जाए कि कहाँ जेनेटिक खराबियां हैं और इनको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। इसी स्टेप ने मेडिकल साइंस को दुनिया में एक नए दौर का आगाज शुरू करवाया जिसे ट्रांस जेनेटिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन में इंसान अब जीन के फंक्शन को अपनी मर्जी से देखना चाहता है। अगर किसी जीन को जिस्म से निकाल दिया जाए तो क्या होगा, और अगर किसी में कोई जीन मौजूद नहीं लेकिन अगर वो इसमें दाखिल कर दी जाए तो फिर इस सूरत हाल क्या होगी। इसी तरह वरासती बीमारियों के बायस बनने वाली जीन तलाश की जा सकेंगी और फिर जेनेटिक थेरेपी से इनका इलाज किया जा सकता है। चूंकि जिस तरह से इंसानों में जीन्स मौजूद होते हैं इसी तरह तमाम जानदारों में जीन्स होते हैं, लिहाजा अगर कोई ऐसा जानवर मिल जाए जिसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, इस मुश्किल का हल चूहे ने दिया। जी हाँ दोस्तों, चूहे ने, क्योंकि इंसान और चूहे के जीन्स 98% से ज्यादा एक जैसे हैं, लिहाजा चूहा जेनेटिक साइंस के मैदान में तहकीक का बायस बना। मेडिकल साइंस ने इस कदर तरक्की चूहों की वजह से की है और इस वक्त मेडिकल रिसर्च में सबसे ज्यादा चूहे ही जेर इस्तेमाल हैं। जीन्स की तब्दीलियों की बुनियाद पर पहला ट्रांसजेनिक चूहा 1974 में पैदा किया। ट्रांसजेनिक तहकीक का ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन डिजीजेस जो कि विरासत की वजह से पैदा होती हैं, इनकी खोज का सिलसिला शुरू हो गया। पार्किंसंस, कैंसर, हीमोफीलिया, डायबिटीज, अल्जाइमर्स और दूसरी बहुत सी बीमारियों के मॉडल चूहे इस तकनीक से बनने लगे। फिर इस बात की जरूरत भी महसूस हुई कि दुनिया भर में होने वाली तहकीक में राबता और आपस में मालूमात के तबादले के लिए ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जिसका आगाज स्वीडन की मारूफ मेडिकल यूनिवर्सिटी कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और 1999 में फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम से मुनक्कद हुई। अब ये दुनिया भर के जीनियाती साइंसदानों और माहिरीन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। इसके तहत मुनक्कद होने वाली कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 500 से ज्यादा साइंटिस्ट और एक्सपर्ट शामिल होते हैं। जेनेटिक इंजीनियर्स पर रिसर्च जारी रखने के बहुत से फायदे हैं। फ्यूचर में कन्वेंशनल ट्रीटमेंट का अंदाज बदल जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बदौलत नई फसलें, बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी रखने वाले पौधे, इंसानों के इलाज के लिए मटीरियल पैदा करने वाले जानवर और बीमारियों में नए नए तरीकों कार सामने आएंगे।
बढ़ती हुई इंसानी आबादी और कम होती जखीरा जमीन की वजह से इंसानी खुराक का मसला भी जेनेटिक इंजीनियर से हल हो सकता है। इसी फील्ड में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में दुनिया भर के साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स कई रोज तक अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स पेश करने के साथ फ्यूचर की प्लानिंग पेश करते हैं। एडनबरा साइंसी तहकीक का अहम मरकज है। इसी शहर में 1996 में क्लोनिंग के जरिए से डॉली भेड़ पैदा की गई थी, जो कि मेडिकल रिसर्च की दुनिया की निहायत अहम वाकया साबित हुआ। ग्लासगो यूनिवर्सिटी की इमारत देखने से ताल्लुक रखती है, जिसमें मल्टीपल फील्ड्स में रिसर्च जारी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए होने वाली रिसर्च बहुत हवालों से इंसानों के काम आ रही है। मेडिसिन की फील्ड हो, ज्यादा पैदावार वाली फसलें तैयार करना हो या ज्यादा सेहतमंद जानवर, जेनेटिक इंजीनियरिंग ने इस काम में अपना अहम किरदार अदा किया है। अभी साइंसी तरक्की का ये सफर रुका नहीं, बल्कि अपनी स्पीड के साथ जारी उसारी है। देखते हैं ये सफर कहां तक रुकता है और रुकता भी है या नहीं, और फ्यूचर में ये किस तरीके से इंसानों की मदद करता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।